फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं जो HNB-GU का जो पेपर होता है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसके बारे में। और सेम होता है HNB-GU का पेपर में भी वही सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपके श्रीदेव सुमन में भी आते हैं। तो आपके पास ये दो पेपर हैं आपके पास, श्रीदेव सुमन के और HNB-GU के। ये जो 2019 में जो आपका क्या हुआ था, पेपर हुआ था, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस आए थे वो हैं इसमें। बाकी इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। आज जानकारी देते हैं आपको कि कैसे क्या क्या आता है पेपर में। तो पेपर आते हैं हमारे पास चार। कितने पेपर होते हैं? चार पेपर होते हैं। चार पेपर में ये बांटे रहते हैं चार सेक्शन में। सुबह में दो पेपर होंगे, फिर उसके बाद 1 घंटे का गैप दिया जाता है, उसके बाद फिर दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो होता है GS का, जिसमें कम्प्लीटली GK वगैरह आती है हमारी। GK में भी क्या लिया जाएगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस हो गई, इको हो गई, जो नॉर्मल हमारे सब्जेक्ट होते ही हैं। इसके बाद हमारे पास होता है एक लैंग्वेज का पेपर। जो भी आपने लैंग्वेज चुनी होगी, अगर आपने हिंदी चुनी हुई होगी तो 100 क्वेश्चन आपके पास हिंदी के आएंगे। अगर आपने इंग्लिश चुनी हुई होगी तो आपके पास 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। पहले पेपर में भी 100 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे पेपर में भी कितने आते हैं? 100 आते हैं, तीसरे में भी 100 और चौथे में भी 100, मतलब पूरे के पूरे 400 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये दो पेपर देने के बाद क्या होगा? आपको गैप मिलेगा 1 या 2 घंटे का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? हमारे पास साइंस का पेपर होता है। जो बच्चा साइंस का है उसके पास आएगी साइंस, और जो बच्चा आर्ट्स का है उस पर आती है आर्ट्स। मतलब जो आपका सब्जेक्ट होता है 100 क्वेश्चन आपको उस सब्जेक्ट के आते हैं। दूसरा, आपके पास साइंस के अलावा दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है मैथ्स और रीजनिंग का। तो इसमें क्या आती है? मैथ्स और रीजनिंग आती है। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके पास मैथ्स के और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके पास रीजनिंग के। और ये भी 100 नंबर का होगा, वो भी 100 का होगा। तो आपके पास 4 पेपर कुल मिला के हो जाएंगे। उसमें क्या हो जाएगा? एक GS हो जाएगा, एक लैंग्वेज हो जाएगी, साइंस हो जाएगी, और एक आपके पास मैथ्स और रीजनिंग हो जाएगा। और जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए आर्ट्स आ जाएगी उस जगह पे। लास्ट के पहले के दो पेपर सेम होते हैं, लास्ट के दो पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, जिसका अपना अपना सब्जेक्ट होता है वो आता है। अब पूरा पेपर कितने नंबर का हो गया? आपके पूरा पेपर हो जाता है आपके 400 मार्क्स का। अब जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी 2019 की किसके अनुसार गई थी? आपकी एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से गई थी HNB-GU की कट ऑफ। HNB-GU में है पूरी की पूरी सीटें जो आपके पास बीएड की। HNB में आपके पास सीटें हैं 100, जिसमें आपके पास 50 सीटें हमारे पास होती हैं हमारी साइंस सेक्शन की, और 50 होती हैं आपकी जो आपका आर्ट सेक्शन होता है उसकी। उसमें 50-50 में बढ़ जाती हैं। पिछले 400 में से मतलब जो हाईएस्ट आपके मार्क्स थे वो थे 320 करीब। और जो कट ऑफ गई थी, तो सबसे पहले देखेंगे जनरल की कट ऑफ गई थी बॉयज़ में, गर्ल्स में। जो जनरल की गई थी, मतलब विदाउट वेटेज, जो कैंपस वेटेज मिलता है उसको छोड़ के, जो आपके जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 275 बॉयज़ की। बॉयज़ की गई थी 275। जो गर्ल्स की गई थी वो गई थी 272। 275 से 280 के बीच में थी, जो किसकी थी? बॉयज़ की थी। गर्ल्स की 272 से 275 तक थी। इसके बाद जो बॉयज़, जिसमें इसके बाद आ गई थी आपके पास OBC आई थी। OBC में जो सेकंड काउंसलिंग तक के बच्चे को मिला है वो मिला है 260 तक के मार्क्स वाले बच्चे को। जो उसके बाद हमारे को EWS आया है। EWS फर्स्ट काउंसलिंग में ही बच्चों को सबको मिल गया था। जो EWS आया था उस टाइम पे, क्योंकि नया नया था, तो उस टाइम पे EWS वाले को 245 वाले को भी मिला है आपका सीट। इसके मतलब 245 तक की इसकी कट ऑफ गई थी। उससे बाद आ गई आपकी ST और SC में। ST और SC की गई हुई है आपके पास। ST की गई थी आपकी 198 या 99 तक गई थी, मतलब 200 लेके चलो आप। और यहीं आपकी गई थी SC की गई थी आपके पास, ये भी गई थी आपके पास 205 तक, या फिर 190 से ऊपर गई थी, मतलब 190 95 के ऊपर ही गई थी दोनों की कट ऑफ। मतलब ST SC की 190 से और 190 से और 200 के बीच में आई थी। ये थी आपके पास कट ऑफ की बातें। अब आपके पास आएगा कैंपस वेटेज की बातें। तो जो कैंपस वेटेज होता है, कैंपस वेटेज मतलब होता है जिसने भी HNB-GU का जो कैंपस होगा वहाँ से अगर आपने लास्ट ईयर अपना जो एग्ज़ाम दिया होगा, चाहे वो BSc का दिया होगा या फिर आपने किसका दिया होगा, MSc का दिया होगा, वहाँ से अगर आपने किया हुआ है HNB की कोई कैंपस से आपने किया हुआ है तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे अभी मैंने बोला है कि जो आपकी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी ST SC में, वो गई थी आपकी 190। तो 190 में आप 20 मार्क्स और जोड़ दोगे, अगर आप HNB से पास आउट हो, आपकी मार्क्स हो जाती हैं 210।
तो ये थी किसका, कैंपस वेटेज की। तो आप ऐसी जनरल वाले अपने पे कितने 274 जिसकी थी उसकी कितनी हो जाएंगी 294 हो जाएंगी। सारे के सारे में क्या जोड़ देते हैं 20 नंबर हमारे कैंपस वेटेज के होते हैं। वहीं अब आती है हमारे पास एनसीसी और एनएसएस का। तो जो एनसीसी और एनएसएस होता है जिसके पास सी सर्टिफिकेट होता है उसको मिलते हैं 8 नंबर एक्स्ट्रा। तो 8 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा उसके जैसे आपके पास अभी नंबर से बताए थे मैंने 270 अगर किसी के मार्क्स हैं उसमें आप 8 नंबर और जोड़ोगे और उसको कितने मिल जाएंगे 278 हो जाएंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आप सिर्फ एक ही वेटेज यूज़ कर सकते हो, या तो आप कैंपस वेटेज यूज़ करोगे या तो फिर आप अपना एनसीसी और एनएसएस का यूज़ करोगे। तो ज़्यादातर बच्चे क्या है 20 नंबर ज़्यादा होते हैं तो क्या करते हैं कैंपस वेटेज को यूज़ करते हैं। ये था आपके बारे में किसके बारे में, कैंपस वेटेज के बारे में। बाकी आप जानते हो 2 साल की पूरा बीएड का जो हमारा टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपकी क्लासेस वगैरह चलती हैं, थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या होता है टीचिंग के लिए जाना पड़ता है, फील्ड टीचिंग के लिए, और लास्ट सेमेस्टर में आपकी क्या करती हैं क्लासेस चलती हैं। अब जो ये पेपर है आपके सामने, ये मैंने कहा था आपको 2 यूनिवर्सिटी का है, एक तो श्रीदेव सुमन का है और एक HNB-GU का है। तो ये आपके पास आप देख सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ये आपके पास पूरा पेपर होगा। पेपर बहुत सही आता है, मतलब नॉर्मल बनता है, तो आप ये देख सकते हैं। जैसे आ रखा है ब्लड इज़ रक्त क्या है, तो वो आ रखा है ये साइंस वाले बच्चों के लिए होगा। ये ऊपर साइंस का है, फिर नीचे आपके पास नॉर्मल आ जाएंगे। आपको इसकी PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ होगा। ये मैथ्स आ गई है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 2019 का पेपर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2019 का, और साथ में ये है किसका हमारे पास पेपर सेकंड है जो साइंस का होता है। ये पूरा साइंस का पेपर है आपके पास। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप क्या कर सकते हो उसको पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप टेलीग्राम में या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जल्द ही आपकी बीएड की क्लासेस भी स्टार्ट करा दी जाएंगी। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल बनते हैं, मैथ्स के भी और किसी भी सब्जेक्ट के, मतलब क्वेश्चन नॉर्मल ही बनते हैं। जीएस इतनी हार्ड नहीं पूछी जाती है, और जो साइंस होती है वो नॉर्मली 10 तक की साइंस पूछी जाती है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे लिख रखा है 185 वाला कि एक्सप्रेशन बताओ MPBS स्टैंड फॉर किस चीज़ के लिए करता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राइजोपस हो गया, भारत की मुख्य अनाज की फसल कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि 2020 का आपका शिफ्ट चला था उसमें क्या हुआ था, इंट्रेंस बेस पे बात नहीं हुई थी, ये हुई थी आपके पास किसके बारे में, ये हुआ था आपके पास मेरिट लिस्ट के बारे में, जो आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया होगा उसके हिसाब से आप लोगों को एडमिशन मिला है। मैथ्स भी नॉर्मल आती है कि एवरेज के क्वेश्चन आ गए आपके पास, यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आ गए हैं। यहीं ऊपर एक रेडियस का क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 3 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है तो आपका एरिया क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है। R क्या हो जाएगा 3 × 3 9 पाई हो जाएगा। पेपर नॉर्मल सा बनता है। कहीं पे भी आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल। अगर आपको अपनी साइंस की वीडियो, अगर आपको अपनी साइंस स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप चैनल पे जाके फॉरेस्टर के लिए जो साइंस चलाई थी आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी पूरी बायो कंप्लीट कर दी गई है और फिजिक्स भी कंप्लीट करा दी गई है। वहाँ देख सकते हैं आपकी क्या लिखा हुआ है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल, इनमें से धातु कौन सा होता है। तो आपको पता है एस ब्लॉक के सारी एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास धातु होते हैं, व पी ब्लॉक के सारे क्या होते हैं अधातु होते हैं। तो यहाँ पे एस ब्लॉक का कौन सा है हमारे पास, सिर्फ सोडियम ही सोडियम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस ब्लॉक का धातु कहलाया जाएगा। वहीं इसमें बोला गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जरूरी क्या होती है, क्लोरोफिल जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है सन से एनर्जी लेता है, ऊर्जा को लेता है। यहीं पे HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको पता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होती है। नॉर्मल देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो H2O होता है। विच ऑफ वन ऑफ द हीट की क्या एंड वो होती है, हीट की यूनिट क्या होती है, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, तो आपको पता है क्या होती है जूल होती है।
तो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए थे। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अवर ह्यूमन बॉडी, एक मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो वो 206 होती हैं। देखो वन ऑफ द, ये सारे के सारे कैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे। आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NeSCO3 होता है। ह्यूमन में ओवम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स कितने होते थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन, नन ऑफ दीस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन ओवम में वो कितने होते हैं, 23 होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीस हो जाएगा। तो ये थे आपके पास दोनों पेपर। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।